शिव पे आपने काफ़ी बात की हुई है और आप बहुत अच्छी उस पर नॉलेज भी देते हैं। तो हमारा एक सवाल है कि शिव जो है सत्य हैं, शून्य हैं, अंधकार हैं, आप ऐसा बोलते हो, जी। तो क्या मतलब हुआ? तीनों बातों का क्या मतलब हुआ? सब है। हाँ, सब कैसे हो सकता है? आप बोलते जाइए, हम बताते जाते ठीक है, शिव सत्य हैं। हैं। शिव सत्य हैं क्योंकि आप एकलौते शिव हैं जो किसी धाम में नहीं रहते, वैकुंठ धाम में नहीं रहते, है ना। ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? एक कमल के ऊपर बैठते हैं और ब्रह्मांड में रहते हैं। विष्णु की नाभि में कहते हैं कि तो निवास विष्णु की नाभि से पूरा ब्रह्मांड निकला है। ठीक वो है। ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, तो वो ब्रह्मांड में रहते ठीक है। हैं। विष्णु जी वैकुंठ धाम में रहते हैं, शेषनाग के ऊपर। ठीक बात है। शिव कहाँ रहते हैं? पृथ्वी, कैलाश पर्वत। अच्छा, हाँ, कैलाश पर्वत। एक कमल पे बैठे हैं, एक शेषनाग पे बैठे हैं। शिव कहाँ बैठे हैं? पत्थर। पत्थर कहाँ होता है? पृथ्वी पे। समझ रहे हैं आप? और ठंड में बैठे हैं। पहने क्या है? बाकी लोग क्या पहने हैं? आभूषण पहने। ये क्या पहने? शेर की बाकी की खाल पहने। बाघ कहाँ होता है? पृथ्वी, है ना। तो और कुछ सत्य है चाहे नहीं, शिव तो सत्य है। बहुत लॉजिकल। शिव तो बिल्कुल नहीं है। अगला शब्द था अंधकार। अंधकार। आप सोचिए कि जिस रोज प्रलय आएगा उस रोज सब ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो आपके ये जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं वो भी तो ध्वस्त हो जाएंगे ना। ठीक है। तो फिर रात को ये सब लाइटें तो होंगी नहीं। तो अंधकार का कारण क्या होगा? शिव होगा। अच्छा, शिव शून्य है। प्रलय, शिव शून्य है। प्रलय आएगा तो सब कुछ अंधकार में डालने। क्रिएटर है ब्रह्मा, प्रिजर्वर है विष्णु जी। शिव क्या है? डिस्ट्रॉयर। तो सब कुछ कब डिस्ट्रॉय होगा? जब सूरज बुझ जाएगा। पृथ्वी कब तक चल रही? सोलर सिस्टम कब तक है? जब तक सूर्य है ना। ठीक है। जिस दिन सूरज बुझ जाएगा तो अंधकार हो जाएगा। अंधकार हो जाएगा तो प्रलय आएगा। सारे पौधे पक्षी सब मरने लगेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो प्रलय आएगा ना। तो जब प्रलय आएगा तो सब कुछ कहाँ डूब जाएगा? अंधकार में डूब। अंधकार। तो उसको लाने वाला जो है वो शिव है। एक तरफ हम शिव भगवान को बोलते हैं डिस्ट्रॉयर, जो कि है भी, उनको यही बताया गया है धर्मों में, शास्त्रों में। एक तरफ हम कहते हैं कि सबसे भोले हैं, भोले तुरंत मान जाते हैं, नहाओ धो नहीं, कुछ मत करो, बस पूजा करो, मान जाते हैं। तो ये अंतर कैसे? बस इतना ही तो समझना है हर हिंदू को। हाँ, इतना ही समझना है हर हिंदू को कि हम भोले हैं भाई। स्वागत है आपका हमारे घर में। अतिथि देवो भव। भगवान भव नहीं ना, ध्यान रहे। अतिथि देवो भव। हाँ। हम भगवान की जगह नहीं दे रहे, तो देवों की जगह दे रहे। तुम प्यार से मिलोगे तो हम भोले, तुम तैश से मिलोगे तो हम ही प्रलंकारी बनेंगे। हम बोले हम कौन सा रंग पहनते हैं? हम भगवा पहनते हैं ना। भगवा बनता है लाल और पीला रंग मिला के। लाल प्रतीक है खून का और खतरे का। आपने पीला पहना हुआ है, पीला प्रतीक है चंदन का और ठंडक का। लाल जो है वो प्रलंकारी है और पीला जो है वो भोला है। और ये दोनों जब मिलता है ना तो हम बनते हैं भगवा। तो सामने वाला जैसे मिलेगा उसको वैसा जवाब मिलेगा। आप मुझसे प्यार से मिलेंगे तो मैं आपको पीले की ठंडक दूंगा, भोलेपन में अपना सर्व समर्पित कर दूंगा आप पे। आप मुझसे तैश में मिलेंगे, गुस्से में मिलेंगे, तो आपको मेरे भगवे में लाल दिखेगा, और लाल दिखना भी चाहिए, जरूरी है। सिर्फ इतना ही समझना है हर हिंदू को कि हर हिंदू के अंदर वीरभद्र और भोलेनाथ दोनों होने चाहिए। अच्छा अक्षत भाई, भगवान भोलेनाथ जो हैं अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं और बाकी खाल ये क्यों पहनते हैं? कारण कुछ? भस्म क्यों पहनते हैं? हाँ, स्पेसिफिक कोई कारण है? एक बड़ी प्यारी सी कहानी है यार। हाँ, कारण है ना। प्यारी सी कहानी है, मैं नाम भूल रहा हूँ। एक ऋषि थे, वो ऋषि तपस्या कर रहे थे जंगल में, और वो इतने साल तपस्या की और सिर्फ वो फल खाते थे, सिर्फ फल खाते थे। तो एक दिन उनको बिच्छू आके डंक मार दिया, तो उनके शरीर से ना रस निकला, खून नहीं निकला, रस निकला। तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अब पृथ्वी में सबसे प्योरेस्ट चीज, प्योरेस्ट फॉर्म जो है ना वो मैं हूँ।
क्योंकि मुझ में से खून की जगह रस निकल रहा है। अच्छा। और तब उनको बताया गया कि नहीं, सबसे प्योरेस्ट चीज आप नहीं है। तो बोले और क्या हो सकता है, इससे प्योर क्या हो सकता है? तो उनको समझाया गया कि इससे प्योर होता है भस्म। मृत्यु का संबोधन है भस्म। भस्म बनता है अग्नि से गुजर के। जितनी इम्प्योरिटीज होती है अग्नि में समाहित हो जाती है। सब कुछ खत्म होने के बाद जो रेसिड्यू है ना, वो भस्म है। भस्म इज द प्योरेस्ट थिंग। इसीलिए कभी हम माथे में लगाते हैं, कभी हम शरीर में लगाते हैं। और भोलेनाथ जो है वो तो सभी के देवता है ना, वो तो राक्षसों के भी देवता है। यमराज भी उनके आगे नतमस्तक है। जी जी। तो वो द अल्टीमेट ट्रूथ इज डेथ। मृत्यु आखिरी पड़ाव है, और आखिरी पड़ाव के बाद जो रेसिड्यू है ना, वो भस्म है। उसका प्रतीक है शिव, कि मैं ही हूं। तुम मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति जब करोगे तो तुम यहाँ पहुंचोगे। ठीक है। तो भोले तो इतने भोले थे कि उन्होंने भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया था कि भस्म कर दो। फिर भस्मासुर भी आखिर में भस्म ही हुआ था ना। ठीक बात है। अच्छा, हम भगवान के गले में, भोलेनाथ के गले में नाग देखते हैं, उसका क्या लॉजिक है? क्यों, मतलब उसके पीछे भी कोई कहानी है? ये तो मैं बहुत मेरे पास एक क्यूट एनालॉजी है ये समझाने की। तो सुन लीजिए, कुछ लोग मुस्कुराएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे कुछ भी बोलता है ये, पर चलेगा। हर चीज बड़ा सीरियस और लॉजिकल हो जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी नहीं है ना। कुछ चीजें थोड़ी हल्की फुल्की भी होनी चाहिए। तो वासुकी की बात है। वासुकी जो शिव के गले में जो नाग है, उनका नाम वासुकी है। अच्छा। और वासुकी को माना गया था किंग ऑफ स्नेक्स, है ना। वो सर्पों के राजा है, नागराज। तो सर्पों के राजा जो है वो वासुकी है। तो वासुकी अपना राजपाट छोड़ के समर्पित हो गए थे शिव को। तो शिव को उनको जगह देनी पड़ी। अच्छा। तो बोले आओ, गले में बैठ। बोले मेरे को कुछ नीचे, मेरे को सिर्फ आपका साथ चाहिए। बोले आ जाओ। तो वो माला के तौर पे, अच्छा, ये लो, उसको पहनते हैं। और नीलकंठ भी कहते हैं ना आप शिव को। क्यों? तो विष पी लिया था लेकिन पिए नहीं थे ना, उसको कंठ के नीचे नहीं लेके गए थे, यहाँ रोक लिए थे। तो अच्छा, इसके पीछे कुछ कहानी है अक्षत भाई कि माता सती ने उनको रोक लिया था कि यहाँ रोक लो? नहीं, इसकी ये कहानी सागर मंथन से जुड़ती है। कि सागर मंथन से जब विष निकला, सागर मंथन का एक रूल था तिवारी जी। रूल ये था कि जो भी चीज निकलेगा ना, उसको किसी को तो ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक कोई ग्रहण नहीं करेगा, अगली चीज निकलेगी नहीं। ओह, अच्छा। कि ऐसा नहीं कि आपने निकाला, साइड में रख दिया, फिर बाद में डिसाइड करें क्या रखूं क्या। ये गेम का रूल है। हाँ, ये गेम का रूल है कि व्हाटएवर कम्स यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट, कोई ना कोई। हाँ, कंज्यूम इट एंड एब्जॉर्ब इट। अब इसको सांकेतिक तौर पे या मेटाफोरिक तौर पे आप समझेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड दबा के सीधे अच्छे वक्त पे चले जाएं। नहीं हो सकता। आप जब तक उस समय को, उस पेन को, उस तकलीफ को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये सारे खड़े हो गए कि इसको कौन करेगा भैया ग्रहण। हम अमृत की तलाश में सागर मंथन कर रहे हैं। अमृत के पहले निकला है विष। जब विष पी के मर ही जाएंगे तो अमृत का क्या करेंगे? तो देव बोले हम नहीं पिएंगे, असुर बोले हम नहीं पिएंगे। सागर मंथन का रूल है कि मत पियो, नहीं निकलेगा, रुक जाएगा सागर मंथन। लेकिन नहीं, हमको ये भी चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। तो फिर शिव आए, संकट मोचन भी है ही। तो शिव आए और बोले ठीक है, कोई नहीं कर रहा है, हम ग्रहण कर लेते हैं। उनको भी मालूम था कि ये जो हलाहल है, विष है, इसको ग्रहण करूंगा तो मेरे पे भी कुछ तो असर होगा। तो वो उसको कंठ में रोक लिया, ना उसको शरीर के अंदर जाने दिए, ना उसको बाहर निकाले। तो नीलकंठ हो गए। तो वो नीलकंठ हो गए। इसके पीछे भी एक सांकेतिक, एक मेटाफोरिक थॉट है। जब आपको गुस्सा आता है, हमेशा बड़े लोग बोलते हैं, लिखा भी हुआ है कि गुस्से में ना चुप हो जाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गुस्से में जो निकलता है ना, वो जहर होता है। मुझे यहाँ से निकलता है, जो यहाँ कंठ से निकलता है। अच्छा। तो अंदर शरीर में जितना गुस्सा है वो जहर बन के कंठ तक तो आ गया है। आपके मस्तिष्क और कंठ में तो बात आ गई है। आप उसको आप नहीं रोक सकते। आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आपके मन में क्या चल रहा है आप उसको नहीं रोक सकते। आपके कंठ में जो बात, जो स्टेटमेंट बन गया, आप उसको नहीं रोक सकते। आपके पास एक ही सुपर पावर है, उसको मुंह से निकालना है कि नहीं निकालना है। ये मुझे करना पड़ेगा, ये सबको करना पड़ेगा। तो इसीलिए ना उन्होंने बाहर निकाला और ना उन्होंने अंदर लिया, उन्होंने यहाँ रोक लिया।
तो वो नीलकंठ हो गया, वो कहानी है।